किल मदो मधुर तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्र। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी यहाँ पर पर्युषण के पूर्व में ही आलोचना पाठ की विशेष व्याख्या कर रहे हैं। पर्वादिराज पर्युषण में अपने आलोचना का भाव आलोचना और बृहद आलोचना का पारायण किया। जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे फिर बात करते हैं। तीसरे वर्ग तक का हमने व्याख्या विस्तार से की थी। चौथे वर्ग में सिद्ध श्री परमात्मा अरिगंजन अरिहंत इष्ट देव बंधु सदा भय भंजन भगवान। इसमें शुरुआत सिद्धों को वंदन करने से की है और फिर अरिहंत को वंदन किया है। इष्ट देव को वंदन करते हुए भय भंजन भय भंजन, हमारा भय जो है वो हमारा दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना की है। भय दूर हुआ मतलब क्या दूर हुआ? भय दूर हुआ तो हमारा मूल जो केवल ज्ञान में बाधक कर्म है वो है मिथ्यात्व और मोह। तो मोह अगर हमारा दूर हो गया तो सारा कार्य सिद्ध हो सकता है। तो प्रार्थना की है सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा और हमारे जो इष्ट देव हैं उनको वंदन करते हुए एक ही प्रार्थना है कि मेरा सारा जो भय है वो दूर हो जाए, भय से मुक्त हो जाऊं। अनंत 24 जिन नमु सिद्ध अनंता करोड़ वर्तमान जिनवर सभी केवली 2 करोड़ी 9 करोड़। 24 कितनी हो गई? हम लोग एक 24 का नाम याद भी अच्छी तरह नहीं रहता, उसके पहले वाली का पता नहीं, उसके पहले वाली ज्यादा से ज्यादा 3 तक का शास्त्र में वर्णन मिल जाता है। ढूंढोगे तो जैन प्रकाश में ढूंढोगे तो 3 24 भूत की, एक वर्तमान की, भविष्य की, है ना। अनंत 24 हो गई। हम लोग क्या करते हैं? कर्ता बनते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जबकि इस जगत में कोई कर्ता है ही नहीं। अनंत 24 यानी इतने तीर्थंकर हो गए, जितने तुमने जन्म लिए ना उतने अनंत तीर्थंकर हो गए। दोनों में अनंत आ गए। अनंत जन्म लिए और अनंत तीर्थंकर हो गए। इतने तीर्थंकर नहीं, इतनी 24 हो गई। एक 24 में कितना? 20 करोड़ करोड़ी, 10 करोड़ करोड़ी इधर, 10 करोड़, 2 24 हो जाती। तो 10 करोड़ करोड़ी सागरोपम में एक 24 होती है, ऐसी अनंत 24 बीत गई। और सिद्ध कितने हो गए? अनंत करोड़। वर्तमान जिनवर सभी, और ये कोई करता नहीं थे। अगर ये करता होते तो ये मुक्त होते। ये 24 में जितने 24 है, कोई भी इन्होंने किसी ने भी एक भी कार्य नहीं किया। तुम बोलते थे मैं ये करना, ये करना, यहां जाना, वहां जाना, ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये सब तुम्हारी बुद्धि की खुजाल है। ये मिथ्यात्व है, ये मोह है, या ज्ञान है
कि मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, यही कर्म बंधन का कारण है। व्यवहार और निश्चय दो धर्म है। जब तक निश्चय धर्म को नहीं पकड़ोगे मुक्त नहीं होंगे। व्यवहार कितने जन्मों से निभा रहे हो और कितने जन्म निभाने का इरादा है, निभाते रहो, कौन मना करेगा। व्यवहार का मतलब क्या, जिसमें जड़ केंद्रीभूत है और जीव गौण है। निश्चय कौन, जिसमें जीव केंद्रीभूत है और जड़ गौण है। सिंपल भाषा में, जिसमें जीव केंद्रीभूत है और जीव के लिए जड़ का उपयोग है, वो निश्चय है। जिसमें जड़ केंद्रीभूत है और जड़ के लिए जीव का उपयोग है, और जड़ का ध्यान है, जड़ की चिंता है, जड़ का चिंतन है, जड़ के लिए आर्तरोध ध्यान कर रहे हैं, जड़ में सुख ढूंढ रहे हैं, पुद्गल में सुख ढूंढ रहे हैं, पुद्गल को मुख्यता दे रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो सारा का सारा मिथ्यात्व है, वो सारा का सारा अज्ञान है। तो केंद्रभूत, मुख्य और गौण, दो बात को समझना है। कोई तीर्थंकर, कोई केवली, न वर्तमान के, न भूत के, न भविष्य के, कोई कर्ता थे नहीं, कोई कर्ता है नहीं, कर्ता हो नहीं सकते। जो कर्ता होंगे वो व्यवहार में 4 गति 84 लाख योनि में घूमेंगे। जो दृष्टा रहेंगे, दृष्टा थे, दृष्टा हैं, दृष्टा होंगे, वो सारे मुक्त हो जाएंगे, वर्तमान में ही मुक्ति का सुख लेंगे। बोलो, अभी वर्तमान में आप दृष्टा रहते हो तो आपको कोई तकलीफ है? 3 लोक में कुछ भी हो रहा है, ऊपर से नीचे तक, अभी शमित मुनि जी ने जितना सारा व्यवहार बताया, जहां जहां जो जो हो रहा है, आप उन सब के दृष्टा हो। पाताल में हो कि इंसान में हो कि राक्षस में हो कि देव में हो कि नरक में हो, कहीं पे भी हो, आपको कोई तकलीफ है? आप दृष्टा हो। संसार अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति। कोई केवली किसी के काम में दखल अंदाजी करते हैं? उनको तीनों लोक और तीनों काल दिखते हैं। तीनों लोक और तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला वो भी दिख रहा है। तुमको खाली 2-4 दिन पे आगे की नजर आए तो लोग घबरा जाते हैं, मेरे पास आते, महाराज मुझे आगे का दिखता है पर मैं कर कुछ नहीं सकती, क्या करूं? वो करने के लिए थोड़ी दिखाए तुम्हारे को। अगर तुमको कोई चक्र खुल गया और तुमको आगे का दिखने लग गया और किसी के निमित्त से तुमको दिखने लग गया है, तो तुमको घबराने की क्या जरूरत है? देखो, केवली को 3 लोग दिख रहे, वो तो नहीं घबरा रहे, तुम क्यों घबरा रहे हो? उसके कुछ होने वाला है, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, तुमको करने की जरूरत कहा किसने? तुम करते हो कहाँ? तुम खाली जानो, देखो, स्वभाव में रहो। उसके जाकर के कान में बोलने की मन, तेरे साथ ये होने वाला है, कुछ करने की, तुम केवली होते रहो। दिख गया तो दिख गया। केवली किसी को बदल सके क्या आज तक? वो अपने समोचरण में मार्ग दिखाते हैं। जो भवि जिसकी तैयारी होती है, आते हैं, 90% सुन के निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पात्रता तैयार होती है, वो उस बात का महत्व देते हैं, समझते हैं, टिकते हैं, उसको जीने का पुरुषार्थ करते हैं। जिनकी तैयारी होती है वो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी के अंदर में बीज पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, बीज पढ़ते हैं आगे। यहाँ जितने रोज स्वाध्याय सुन रहे हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे यहाँ के सुन रहे हो, चाहे पोजिशन, या सारे के सारे मुक्त होने वाले हैं। सारे के सारे जितना महाराज ने बोला वो सारा ज्ञान ले लिया, सुना, सुन करके संस्कार बनाया। कभी जब कभी पाप का उदय आएगा, जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तो जागेंगे, तो जागेंगे, नहीं जागेंगे तो सुन करके अंदर तो संस्कार पड़ा है, उतनी देर तो कम से कम आश्रम से बचे, ऐसा समझ करके आपको सुनाते हैं। इतनी देर तो कम से कम स्वाध्याय में, परावर्तन में, आत्मचिंतन में रहे, उतनी देर तो पर चिंतन से, पुद्गल के चिंतन से, कर्ता भोक्ता से बचे, ये समझ करके हम थोड़ी देर ध्यान में बैठे, उतनी देर तो बचे, सामायिक में बैठे उतनी देर तो बचे। ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टा भाव पुष्ट होता जाएगा। फिर 24 घंटे दुनिया में कहीं कुछ हो, तुम दृष्टा रहोगे। सामायिक में दृष्टा रहने सीख गए, ध्यान में दृष्टा रहने सीख गए, अब आगे क्या करना? घर में दृष्टा बना सीख जाओ। घर में दृष्टा रहना सीख गए, 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। समाज में दृष्टा रहना सीख जाओ, देश में दृष्टा बना रहेगा, दुनिया में दृष्टा हो ही हो। इससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते कुछ। इसलिए दृष्टा भाव में अगर रहते हो तो वर्तमान में सिद्ध जैसा सुख अनुभव करते। इसके लिए अठाई करने की जरूरत नहीं, इसके लिए मांसकमण करने की जरूरत, इसके लिए आंख बंद करके ध्यान करने की भी जरूरत नहीं। इसके लिए क्या करना है? केवल जीव को केंद्रीभूत बना करके, जीव अपने स्वभाव में ही है, जीव कभी विवाह में गया ही नहीं।
तुम अपने आप को कर्ता भोक्ता मान करके जड़ के पीछे लग गए और जड़ को जीव ने अपनी शक्ति दे दी, तो जड़ मुख्य हो गया और जीव बेचारा अंदर बैठा बैठा, जैसे शेर पिंजरे में, मैंने पहले भी कई बार कहा, शेर पिंजरे में बैठे बैठा दुखी होता है क्योंकि जाली के अंदर फंस गया। ऐसे हमने अपना पावर, जीव ने अपना पावर जड़ को दे दिया और जड़ के पीछे नाच रहा है, मन के पीछे। अब आप भी आप चाहते हो मैं शुक्र ध्यान 2 घड़ी का लगा दूं, 1 घड़ी का लगा दूं, कौन तकलीफ दे रहा है आपको? हस्बैंड दे रहा है, बच्चे दे रहे हैं, दुकान दे रही है, कौन दे रहा है? महाराज दे रहे हैं, कौन तकलीफ दे रहा है? समेत मुनि जी, कौन तकलीफ दे रहा है? सिर्फ आपकी वृत्तियां। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। जो तुमने आदतें मन के अंदर भर भर के रखी, मन में विचार संस्कार भर के रखे हैं, आंख बंद करते उभर के आते हैं और आपकी धारा तोड़ देते हैं, उभर के आते हैं, धारा तोड़ देते हैं। आप घबरा जाते हो, ये क्या हो रहा है? अभी तुम्हारे अंदर मैंने भरा क्या? तुम नहीं भरा। विवाह में जा करके जहां मर्जी आया पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, कुछ नहीं मिला तो फोन खोला और फोन में से चालू होकर के कहीं से भी कुछ उठा उठा के दिमाग में भरने लग गए। अब ये सबसे बड़ी बीमारी आ गई। अब दूसरे त्याग पचकान सरल है, इसका त्याग करा के देख लो। एक दिन पहले खुद करके देखो, कितना मन उचाट मारता है। क्या करो? कुछ है ही नहीं, काम करने को कुछ नहीं है, खाली होते हाथ में कुछ पकड़ो। बच्चों की और बड़ों की तो छोड़ो, तुम धार्मिक लोग ही समझ लो। जैसे तुम्हारा ध्यान सामूहिक क्रियाकांड पूरा हुआ, स्वाध्याय पूरा हुआ, और फिर जाके हाथ किस में मारते हो? ये कितने दिनों की आदत है? कितने दिनों की आदत? आज से 20-25 साल पहले तो यह कोई आदत थी नहीं, ये कोई साधन ही नहीं थे। पर इन 20-25 सालों में इतनी आदतें हमारी कर गई, तो अनंत जन्मों की कितनी आदतें पड़ी हुई है तुम्हारी धारा में। सोचो, चिंतन करो कि कैसे हम अपने मकड़ी के जाल में खुद ही खुद फंसे जाते हैं और हम उसमें जाल में फंसते हैं और फिर कहते ध्यान तो लगता नहीं। आजकल वो 24 में बाइयां गीत क्या गा रही है? मैं कहा ये क्या हो, ये 24 बच्चे तीर्थंकर भगवान के गीत गाने आए कि मोबाइल के गीत गा रही है? मैं सुन रहा था इधर उधर गा रही थी तो ये मोबाइल कितना केंद्रीभूत हो गया, जीव कितना गौण हो गया, परिवार कितना गौण हो गया, धर्म की क्रियाएं कितनी गौण हो गई, स्वभाव कितना गौण हो गया। ये तो हमारे आंखों के सामने देखते देखते हुआ ना। बाकी की तो चलो अपन श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं केवलियों की वाणी के ऊपर कि अनंत जन्मों में हमने ऐसा किया होगा। तो ये तो अपने आंखों के सामने 2000 के समय में 15 रुपए की कॉल आती थी, कोई मोबाइल ही नहीं हाथ में रखता था, खाली करोड़पति लोग स्टेटस के लिए हाथ में रखते थे, करते नहीं थे वो। करते तो वही उसी से जाके 16 रुपए क्यों खराब करने, लेकिन इमरजेंसी में जरूरत पड़ती। धीरे 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 कंपनियों ने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा जाल बिछाया। मुफ्त का माल सबसे महंगा होता है। केवलियों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, अगर सबसे महंगा माल है तो कौन सा है? और हम मुफ्त का माल होता तो फटाफट ले लो, महाराज कुछ भी दे रहे ले लो, बोले किताब पढ़े कि नहीं पढ़े, प्रसाद खाए कि नहीं खाए, बाहर जाके दे दे पर ले लो, मुफ्त में मिल रहा है। ऐसे ही तुम्हारे को कंपनियों ने सब मुफ्त में बेरा, चाय से लेकर के मोबाइल तक। आज किससे फंसे पड़े हो? कहते हैं पुराने लोग बताते, हम तो उस समय थे नहीं, कहते पुराने लोग कहते चाय के थैले पहले ऐसे मुफ्त में बांटे, थोड़े दिन जगह जगह मुफ्त में चाय पिलाई, लोगों को मुफ्त में पुड़िया बांटी और लोग आदी हो गए, सब पुड़िया भी गायब कर दी, थैले भी गायब कर दिए और दुकानों पे चाय उपलब्ध कर दी। और धीरे 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 पूरे देश क्या पी रहा है? ये मार्केटिंग के तरीके। ऐसे ही तुम्हारे को पहले महंगा लाया, सस्ता लाया, सस्ता लाया, सस्ता लाया, सस्ता लाया, फ्री किया, और अब मंथली फिक्स कर दिया। और अब हर घर से कॉल फ्री है, लेकिन इंटरनेट का खर्चा है, हर घर में 5000 रुपए का होगा। वाईफाई अलग, हर एक का व्यक्तिगत अलग, और एक एक के पास 2-2, 3-3 अलग। कैसे हम फंसते जा रहे हैं। और ऐसी आदत वृत्तियां ही हमारा शुक्ल ध्यान नहीं लगाने देती है। कितना ही नियम ले लो, मन कहीं ना कहीं रास्ता बना लेगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, क्योंकि मन की वृत्तियां बदलना बहुत कठिन है। इसलिए वृत्तियों में फंसो मत, और जहां फंसोगे और तुमको ही निकलना पड़ेगा। आज सुबह में भगवान की वाणी श्रवण कर रहा था, उसमें आया कि तुम्हारे अनंत जन्मों के अनंत जन्म देने वाली सारी माताएं एक साथ खड़ी हो जाए, अनंत माताएं, अनंत काल के सारे संबंधी एक साथ खड़े हो जाए,
सारे रिश्तेदार खड़े हो जाए, वो सब मिलकर के तुमको मुक्त नहीं कर सकते। कर सकते? इस भोग के जितने तुमने संबंधी बनाए, इतने रिश्तेदार बनाए, इतना समय जिसको दिया, वो सारे आके खड़े हो जाए, तुम्हारा एक कर्म भी नहीं कटवा सकते वो। जितने भी काटने हैं, किसने काटने हैं? खुद ने काटने। इतने तुम अकेले हो इस जगत में, और तुम मानते हो कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, उनके लिए सारी जिंदगी खपा रहे हो। इतने तुम अकेले हो इस जगत में कि एक कर्म भी कोई भी तुम्हारा कटवा नहीं सकता। तुमको खुद को ही, एक समय का भी तुम ध्यान करोगे तो खुद ही करोगे, दूसरा कोई तुम्हारे लिए ना केवली कर सकता है, ना सदगुरु कर सकता है, ना माता पिता कर सकते हैं, ना पड़ोसी कर सकते हैं, ना बेटे कर सकते हैं, ना बहुएं कर सकती है, ना चेले कर सकते हैं, ना समाज कर सकती है, ना देश कर सकता है, ना दुनिया कर सकती है। कर्म तुमने बांधे और तुमको ही अकेले काटने पड़ेंगे। ये जीव इतना अकेला है। एकत्व भावना का मतलब, ये देह आपकी नहीं, देह से जुड़ा एक पुद्गल आपका नहीं। देह के ऊपर कर्म बुला करके क्षय कर सकते हो, पर देह कर्म नहीं काट सकती। कर्म तो काटेगा कौन? जीव जितने समय स्वभाव में रहेगा, जीव जीव के स्वभाव में रहे, चाहे देह कुछ भी करे, चाहे देह कुछ भी करे, आरंभ समारंभ से लेकर के संसार की वृत्ति में पड़ी रहे, लेकिन जीव स्वभाव में रहे, तो वो क्या होगा? कर्म काट रहा है। इसलिए कहा भावे भावन भावी, भावे दीजिए। भाव का मतलब क्या? यहाँ वो 12 भावना तो वैराग्य की प्रतीक है। यहाँ भाव का मतलब जीव स्वभाव। जीव अगर अपने स्वभाव में रहता है, स्वभाव में रह करके दान देता है, स्वभाव में रह करके आराधना करता है, जितने समय स्वभाव में रहता है, वो क्या कर रहा है? कर्म काटता जाता है, काटता जाता है, उसी स्वभाव से केवल ज्ञान तक प्रकट करता है। तो अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता करोड़, वर्तमान जिनवर सभी केवली दो कोड़ी न करो। वर्तमान में जितने भी केवली हैं, सब हैं, इन सब को मैं नमन करता हूँ। गणधराधिक सर्व साधु जी, क्यों नमन करता हूँ? कि इन सब ने अकेले अपना पराक्रम करके अपना कार्य सिद्ध किया। कोई इनका संगी साथी नहीं था, तो मेरा कैसे बन सकता? वो मेरे लिए पूज्य हैं। आज तक मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, इसलिए अब शुक्ल ध्यान करने के प्रयोग करके देखता हूं, तो पता चलता है कितना कठिन काम उन्होंने किया। जो मुझे लग रहा था कि बहुत सरल है, भगवान कहते हैं मांस खमन कर लेना बहुत सरल है, चौहियार उपवास कर लेना बहुत सरल है, महीनों तक चौहियार कर लेना बहुत सरल है, लेकिन एक एक समय का शुक्ल ध्यान, एक एक समय अपने जीव में स्थित रहना, उससे भी कठिन और कठिनतम है। तुम कहते हो हम महाराज मेरे से उपवास नहीं होता है, मैं कहता मत करो उपवास, उन्होंने तो कर लो। आई थाली सामने छूटती है क्या वहां पे? ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और फिर वो पचा नहीं तो फिर रात को ध्यान तारे याद आते हैं, डॉक्टर याद आते हैं, है ना? ऐसे हम अपने भीतर में अपनी वृत्तियों को बदल लें। तो गणधरा, इसलिए हम पूज्य, हम इनको क्यों मान रहे हैं? कि उन्होंने इतना कठिन काम कर लिया जिसको मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, और ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। अपने जीव के ऊपर लगे कर्मों को क्षय करना, जो अनंत काल में नहीं कर पाए, वो इस भाव में अगर हमारा शुरू भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। उसको शुरू करके उस कार्य में आगे बढ़ना और उसको मुख्यता देना। गणधराधिक सर साधु जी संकित व्रत गुंडार, चाहे गणधर हो, सभी साधु हो, चाहे सम्यक्ति हो, उन सबको यथा योग्य में वंदन करता हूं। क्यों वंदन करता हूं? ये सब आत्मा के काम में लगे हुए हैं। संकित भी, गंधर्व भी, साधु भी, और तीर्थंकर भी। वर्तमान के जितने तीर्थंकर हैं, भूत में जितने हुए, सब पंच परमेष्टि, चाहे अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्य हैं, साधु हैं, इन सबको स्मरण करके पंच परमेष्टि देव को भजन पूर्व पंचान, इनका भजन पूर्व पंचान कर्म अरिभाजे सभी शिव सुख मंगल धाम। जैसे मंदिर में शंख बजता है तो एक वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है, ऐसे में पंच प्रविष्टि का भक्ति करते हुए उस शंख की ध्वनि के समान अपने कर्म के अरि को क्या करना है? मुझे भगाना है। वो कर्म अरि टिक नहीं पाएंगे। किसके आगे नहीं टिकेंगे? जब आप पंच परमेष्टि बनने का कार्य शुरू करना। एक पंच परमेष्टि बनना और एक पंच परमेष्टि भजना, कौन सा सरल है? भजना, हाँ सही।
1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी झप लो, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन पंच परमेष्ठी बनना एक एक समय शुरुआत कहां से होगी? सम्यक्त्व से शुरू होगी। कपड़े बदलने से साधु नहीं बना, सम्यक्त्व को प्राप्त करके, सम्यक को क्षय करके, फिर साधु बन करके 24 घंटे एक ही काम। साधु क्यों बनना? समकित ले ली, क्षयिक समकित ले ली, फिर साधु बनना। क्यों बनना? कि अब एक ही काम है 24 घंटे। किसका काम? भगवान महावीर क्षयिक समकित लेकर के आए, राजपाट छोड़ के जंगल में क्यों गए? वो भी कहते मेरे क्षयिक समकित हो गई, अब मुझे क्या जरूरत है, मैं केवल यही मोक्ष पालूंगा। उन्होंने कहा मुझे इसी भव में अपना सारा काम करना है, और यहां पर मुझे 24 घंटे वो वातावरण नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए आत्मा के लिए। यहां पर सारा कौन सा वातावरण है? अनुकूलता का वातावरण। कौन सा है? जहां अनुकूलता है वहां सम्यक तो प्रकट नहीं होगी। आप ये समझ लो, साता भी ले लूं, सुख भी ले लूं, दोनों नहीं मिलने वाले रमेश भाई। साता मिलेगी तो सुख दब जाएगा, सुख मिलेगा तो असाता प्रकटेगी, और असाता में जाओगे। भगवान महावीर असाता में गए कि साता में गए? वहां पे वैभव में कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार की साता थी, लेकिन उन्होंने एक झटके में सारा त्याग कर दिया। पुण्य का त्याग क्या करना पड़ता है? पाप को भोगना पड़ता है। पुण्य का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। आपको पुण्य भी भोग लूं, पाप भी भोग लूं, फिर पुण्य भोगते भोगते उसी में फंस जाओगे। सभी चक्रवर्ती अगर पुण्य भोगते रहते हैं तो 2 भोगते रहे तो नरक में गए, 10 ने त्यागा तो कहां चले गए? मोक्ष चले गए। 24 तीर्थंकर सब राज दरबार में पैदा हुए, उन्होंने राज दरबार का पुण्य को त्याग किया और पाप को आमंत्रण दिया। प्रतिकूल परिस्थिति बुला करके क्या कहा? आपको अभी प्रतिकूल स्थिति बुलाए तो आप टिकोगे वहां पे? भाग जाओगे? हाँ, भले आप यहाँ पे कितने पोजीशन बनाने आओगे, टीचर ट्रेनिंग के लिए आए, कल से सारी प्रतिकूलता दे दो, आधे भाग जाएंगे बीच में ही। साधु जीवन में प्रतिकूलता आती है, कितने भाग जाते हैं, टिकते नहीं है। क्या सारे साधु बन गए तो वो मुंडली तो क्या वो भगवान बन गए? जब तक उनको अनुकूलता है, साता है, तब तक तो सब ठीक है, भगवान जैसे हैं। जैसे ही प्रतिकूलता आती है, पहला दूसरा ध्यान आता है और फिर गलियां ढूंढते हैं किधर न किधर। कोई लाखों में एकाध वीर होते हैं जो पूर्णता के साथ काट करके, कर्म काट के अरिहंत और सिद्ध बनते हैं। लाखों करोड़ों में एकाध पहुंचते हैं। वेश बदलने से सब भगवान नहीं बन जाते। तो बात कर रहे थे हम, भगवान पधार चुके हैं, बाकी की चर्चा फिर यथा समय। ओ विजय।